आपका फेवरेट ग्राउंड जहां आपने इतनी मेहनत की, जिस ग्राउंड की वजह से आपको आज सक्सेस मिली है? कोट द्वार का फेमस केमिकल ग्राउंड। अच्छा, केमिकल ग्राउंड। उसकी मिनिमम टाइमिंग? 5:45। सर बॉयज़ की लाइफ में स्ट्रगल तो हमेशा से रहा है और रहेगा भी, तो मैंने ऐसे सोचा जहाँ मेरा मन है मैं वहाँ स्ट्रगल करूँ। फिर मैंने 2-3 बार नाम चेक किया, तब मम्मी को बताया तो मम्मी तो यकीन भी नहीं कर रही थी कि हो गया तेरा। मम्मी बोल रही थी ध्यान से देख, अभी कहीं मत बता। फिर जब बहुत बार देखा, इधर उधर पूछा, तब यकीन हुआ। तो मम्मी की आंखों में आंसू थे, पर वो इस बार खुशी के आंसू थे। ज़्यादा थैंकफुल जीटी एकेडमी के लिए रहूँगा, क्योंकि आपने मुझे ऐसे पढ़ाया था कि मुझे पेपर का बिल्कुल डर नहीं था। और मैंने स्टार्ट पेपर मैथ से ही किया, और मुझे मैथ इतनी ईजी लग रही थी कि मेरे क्वेश्चंस करते हुए हाथ कांप रहे थे कि मुझे इतनी आसानी से क्वेश्चन्स कैसे आ रहे हैं। फैमिली में या दोस्तों में कुछ चेंज देखने के लिए मिला आपको? सर बहुत ज़्यादा चेंज। अब मेरा 23 तारीख को रिजल्ट आया था, तो 20 तारीख को मेरा बर्थडे था, तो इतनी स्टोरी मेरी बर्थडे में लगी थी जितनी कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई में लगी थी। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? मैंने 47 अटेम्प्ट्स किए थे। और सही? 45 से 46। फिजिकल कितने का था? 88 का। सोशल मीडिया चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है या पढ़ाई करने में? सर सोशल मीडिया चलाने में मज़ा आता है, लेकिन मैं सोशल मीडिया काफ़ी यूज़ करता था, पर जब मैं पढ़ने बैठता था तो मैं सिर्फ पढ़ाई करता था। मैं उस टाइम सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करता था। सबसे ज़्यादा तुम्हारा साथ किसने दिया अभी तक, जितने तुम्हें ये सक्सेस मिली है? सर घर वालों ने काफ़ी साथ दिया, और एक दोस्त भी है, उसने भी बहुत साथ दिया था। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हमारे साथ में हेमंत देवरानी, जिनका हाल ही में आर्मी में चयन हुआ है। जीटी डिफेंस एकेडमी की तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सबसे पहले ये हमारे कोचिंग के सबसे छोटे स्टूडेंट हैं। और कौन सी भर्ती थी तुम्हारी? सर मेरी पहली भर्ती थी। अच्छा, पहली भर्ती में आपको सफलता मिल गई। इसके पीछे का कारण आपकी मेहनत, पढ़ाई या लक बोलूं? सर काफ़ी हद तक मेहनत और साथ में लक भी, क्योंकि मैं बचपन से काफ़ी लकी बच्चा था, तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अच्छा, जैसे आप फ़ौज की ट्रेनिंग करने जाओगे, फ़ौज की नौकरी बड़ी हार्ड होती है, सुना होगा अपनी फैमिली से। यस सर। तो इतनी हार्ड ट्रेनिंग 18 साल की उम्र में तुमने ऐसे नहीं सोचा, तुम इतनी अच्छी फैमिली से हो, कि कोर्स वोर्स कर लेता हूँ? सर बॉयज़ की लाइफ में स्ट्रगल तो हमेशा से रहा है और रहेगा भी, तो मैंने ऐसे सोचा जहाँ मेरा मन है मैं वहाँ स्ट्रगल करूँ। अच्छा, ये सपना कहाँ से आया कि फ़ौज में जाना है? सर मेरा फैमिली बैकग्राउंड पूरा आर्मी से ही है। मेरे पापा, मेरे ताऊजी लोग सब आर्मी वाले ही हैं, तो उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए कि नहीं कोर्स नहीं, तुम आर्मी का ट्राई कर, आर्मी का ट्राई कर। अच्छा, सोशल मीडिया चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है या पढ़ाई करने में? सर सोशल मीडिया चलाने में मज़ा आता है, लेकिन मैं सोशल मीडिया काफ़ी यूज़ करता था, पर जब मैं पढ़ने बैठता था तो मैं सिर्फ पढ़ाई करता था। मैं उस टाइम सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करता था। अच्छा, जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपका रूटीन में क्या क्या चीज़ें रहती थी? सर सुबह उठना, और सुबह उठ के सबसे पहले एक रिवाइज़ करना। सुबह सुबह का काफ़ी अच्छा याद रहता है। फिर उसके बाद सुबह फिर एक बार रिवाइज़ कर देना। फिर शाम को आपको ट्यूशन आना, फिर घर जाके उसी को दोबारा रिवाइज़ करना। अच्छा, और फिजिकल में? सर फिज़िकल में सुबह एक बार सुबह चले जाना ग्राउंड, और एक बार शाम को चले जाना ग्राउंड। अच्छा, फ़ौज की तैयारी के साथ साथ आपने अपने लिए कोई ऑप्शन बी भी रखा था? यस सर, मैंने कॉलेज का सोचा था, या तो BBA कोर्स या BCA कोर्स करने का। अच्छा, सबसे ज़्यादा तुम्हारा साथ किसने दिया अभी तक, जितने तुम्हें ये सक्सेस मिली है? सर घर वालों ने काफ़ी साथ दिया, और एक दोस्त भी है, उसने भी बहुत साथ दिया था। जैसे तुम अभी 18 साल के हो, तो तुम्हें कहीं ये नहीं लगता कि कहाँ मेरे को कॉलेज की लाइफ एंजॉय करनी थी, कहाँ मैं बंदूक और पिट्टू लेके दौड़ मार रहा हूँ? सर लगा था, एक पॉइंट पे हुआ था कि कॉलेज चले जाता हूँ, वहाँ स्ट्रगल है, पर फिर दिमाग में ये आया कि कॉलेज जाके तो घर वालों के पैसे 8-9-10 लाख रुपए से ऐसे ही ख़राब जाएंगे, तो फिर ऐसे सोचा कि वहाँ स्ट्रगल कर लेता हूँ। कॉलेज में भी स्ट्रगल ही होगा, तो वहाँ स्ट्रगल कर लेते जहाँ मन था। अच्छा, फ़ौज में? यस सर। अच्छा, तुमने कभी सोचा नहीं कि तुम एयरफोर्स की तैयारी करो या NDA की तैयारी करो? सर बचपन से ही आर्मी का ही था मन में, तो उधर कभी ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा, लक कितने % काम करता है? सर 50% लक और 50% मेहनत। अच्छा, जब आपका एग्ज़ाम हुआ तो एग्ज़ाम में जैसे आप बैठे तो उस टाइम की फीलिंग थोड़ा शेयर करोगे? सर मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल जीटी एकेडमी के लिए रहूँगा, क्योंकि आपने मुझे ऐसे पढ़ाया था कि मुझे पेपर का बिल्कुल डर नहीं था। और मैंने स्टार्ट पेपर मैथ से ही किया, और मुझे मैथ इतनी ईजी लग रही थी कि मेरे
क्वेश्चंस करते हुए हाथ कांप रहे थे कि मुझे इतनी आसानी से क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। बहुत मतलब मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपका कि आपने मुझे ऐसे पढ़ाया कि मुझे पेपर बिल्कुल हार्ड नहीं लगा। अच्छा, तो कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए थे? मैंने 47 अटेम्प्ट्स किए थे। और सही? 45 से 46। फिजिकल कितने का था? 88 का। अच्छा, थोड़ी मैं ग्राउंड की फीलिंग जानना चाहता हूँ आपकी। जो 4 राउंड थे आपने कैसे मारे और कितनी बार दौड़ मारी? सर दौड़ तो एक ही बारी में निकल गई थी, पर बहुत मतलब मुझे तो बहुत वो मेहनत लगी, बहुत मतलब बहुत वो हुआ 4 राउंड निकालने में। अच्छा, फिजिकल 88 का था? फिजिकल 88 का। अच्छा, आपका फेवरेट ग्राउंड जहाँ आपने इतनी मेहनत की, जिस ग्राउंड की वजह से आपको आज सक्सेस मिली है? कोट द्वार का फेमस केमिकल ग्राउंड। अच्छा, केमिकल ग्राउंड। उसकी मिनिमम टाइमिंग? 5:45। 5:45? यस सर। अच्छा, 5:45 में ओपन का रिटर्न दिया था आपने? यस सर। क्या हुआ उसमें? उसमें भी हो रखा है। अच्छा, उसमें भी हो रखा है। कहीं ना कहीं ओपन वालों के लिए एक सुविधा हो गई है कि अब जो रिलेशन वाले ओपन का रिटर्न निकला हुआ था उनका रिलेशन में हो गया। हाँ जी सर। और ओपन का वो भी है कि 20 नंबर उसमें भी मिलेंगे। अच्छा, तुमने 12th कहाँ से किया और तुम बेसिकली कहाँ पे रहते हो? मैंने 12th DAV स्कूल से किया था और मैं अभी रतनपुर साइड रहता हूँ। अच्छा, रतनपुर साइड रहते हो। अभी जब PDF में नाम आया तो उस टाइम कैसा फील हुआ आपको? सर अचानक मैं फैमिली के साथ बैठा हुआ था और अचानक से PDF आई ग्रुप में, तो मैंने PDF में नाम देखा तो मेरा नाम था। तो मैंने तुरंत ग्रुप में मैसेज किया कि भाई ये फेक तो नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरा नाम आ गया। मैंने कई बार उसे पढ़ता रहा। फिर इधर कहीं और से भी PDF आई सेम। फिर मैंने 2-3 बार नाम चेक किया, तब मम्मी को बताया तो मम्मी तो यकीन भी नहीं कर रही थी कि हो गया तेरा। मम्मी बोल रही थी ध्यान से देख, अभी कहीं मत बता। फिर जब बहुत बार देखा, इधर उधर पूछा, तब यकीन हुआ। तो मम्मी की आंखों में आंसू थे, पर वो इस बार खुशी के आंसू थे। अच्छा, तो फैमिली में या दोस्तों में कुछ चेंज देखने के लिए मिला आपको? सर बहुत ज़्यादा चेंज। अब दोस्त मेरा 23 तारीख को रिजल्ट आया था, तो 20 तारीख को मेरा बर्थडे था। तो इतनी स्टोरी मेरी बर्थडे में लगी थी जितनी कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई में लगी थी। अच्छा, बर्थडे में भी स्टोरी लगी थी? इतनी कम लगी थी, उसमें सक्सेस में ज़्यादा लगी। अच्छा, सक्सेस में ज़्यादा लगी। यस सर। तो अब आप क्या सोच रहे हो कि अब आगे का पड़ाव कैसा रहेगा? सर अब आगे का पड़ाव जैसे पापा से सुना है, तो पापा ने तो कहा है थोड़ा हार्ड है लेकिन हो जाता है। तो ऐसी मन बनाया है कि अब 25% में आना है, ऐसा करना है। अच्छा, एक दिन तुम्हारे फादर का फ़ोन भी आया था शायद कि टेस्ट देने है नहीं है इस टाइम? यस सर। मैंने घर में ऐसा बोला था कि मैं टेस्ट नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे उससे कॉन्फिडेंस में वो होता है। तो पापा ने फिर मुझे तब भी समझाया था कि जब सर टेस्ट ले रहे तो कुछ सोच के तो ले रहे होंगे। तब फिर पापा ने समझाया, तब मैंने टेस्ट दिया तो उसमें काफ़ी अच्छे नंबर आए थे मेरे। लाइफ में कभी ऐसा लगा है कि आगे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं, क्या होगा? सर एक बार ही 12th क्लास के पेपर दिए थे और कंपार्टमेंट आ गई थी। उस टाइम पूरा ब्रेन वॉश हो गया था कि अब कुछ समझ नहीं आया था, क्या करूं क्या नहीं, मतलब टोटली कंफ्यूज हो गया था। घर वाले भी बोल रहे थे कि क्या करा तूने ये, और ख़ुद भी ऐसा हो गया था कि मैं क्या कर दिया मैंने ये, अब क्या करूंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर फिर पढ़ा, फिर तब तक भर्ती भी आ गई, तो मतलब चीज़ें बैलेंस होने लग गई फिर। अच्छा, सब्जेक्ट कौन सा था? केमिस्ट्री। मैं GT डिफेंस एकेडमी को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि GT डिफेंस एकेडमी की वजह से ही मुझे रिटर्न के टाइम में कुछ नर्वसनेस फील नहीं हुआ, डर नहीं लगा कि अब रिटर्न है क्या होगा। तो GT डिफेंस एकेडमी का बहुत बहुत थैंक यू। और जिन भी मेरे दोस्तों का ओपन का रिटर्न निकला हुआ है और जिनका फिजिकल है, उनको ऑल द बेस्ट और थैंक यू सर।